चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो कहियो सिया सुकुमारी सोना के कहियो सिया सुकुमारी सोना के कहियो सिया सुकुमारी सोना के राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी सोना के राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी चलो सिया प्यारी धीरे चलो सिया सुकुमारी राजा जनक जी की सिया सुकुमारी राजा जनक जी की सिया सुकुमारी दशरथ की राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी दशरथ की राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सीता वारी है सखिया वारी है सीता वारी है सखिया वारी है सीता वारी है सखिया पारो है राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी पारो है राजकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सब लोग मन में यही लालसा कर रहे हैं कि राम जी का विवाह सीता जी से हो जाए। सखियां भी मन में यही कामना कर रही है और सखियां मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सीता जी के हाथ में जो माला है वो राम जी के गले में पड़ जाए तो कितना बढ़िया हो। सखियां कामना कर रही है। छोटी छोटी सीता छोटी है भैया छोटी सीता छोटी भैया छोटी छोटी बहिया छोटी है सीता छोटी छोटी भैया छोटी है सीता छोटी छोटी बहिया वरमाला शोभे छोटी भैया वरमाला शोभे रघुबर गले त्रिपुरार सुकुमार सिया प्यारी रघुबर गले त्रिपुरार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी
सीताराम। सीता जी सखियों के साथ विश्व विजय की माला हाथ में लेकर के सभा में प्रवेश करती हैं। सब लोग उनका दर्शन करके आत्मविभोर हो जाते हैं। सखियां इस प्रकार मंगल गीत गाती हुई सीता जी को लेकर के आती हैं मैया सुनैना जी के समक्ष, और सुनैना जी के समक्ष सीता जी विराजमान होती है सखियों के सहित। बंदीगण घोषणा करते हैं, जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाते हैं सभी सभा में खड़े होकर के सभी वीर योद्धाओं के समक्ष। इस सभा के बीचों बीच में शिव जी का धनुष रखा हुआ है और जनक जी की प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति इस शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, सीता जी बिना विचार किए उसके गले में माला पहना देंगे। ऐसी प्रतिज्ञा सुन करके सब राजाओं को लगता है कि सबसे पहले हम ही जाकर के धनुष तोड़ दें। जिनके पास विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है, वो राजा बड़ी आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि पहले हम ही जाए, कहीं दूसरा न तोड़ दे। एक एक करके राजा गण उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए और जाते हैं धनुष के पास। लेकिन धनुष के पास जाकर के धनुष उठाने का प्रयास करते हैं कि पहले उठाएंगे तब तो तोड़ेंगे, लेकिन किसी भी राजा से वो धनुष हिलता भी नहीं है। उठाने की बात कौन करे, हिलता भी नहीं है। तिल भर भूमि न सकूं छुड़ाई। एक एक करके जितने राजागण हैं वो सब जाकर के धनुष उठाने का प्रयास करके हार गए, पर किसी से धनुष उठता नहीं है। सब राजागण अपने अपने आसन पे जाकर के बैठ जाते हैं। जनक जी ने देखा कि सभी राजा जाकर के धनुष तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं, पर किसी से धनुष हिला भी नहीं है। तो जनक जी अपने आसन से उठ के खड़े होते हैं और जनक जी सभी राजाओं को संबोधित करते हुए बोलते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेहि विवाहु, जो चलते भूमि भट बिनु भाई, तो पनु करी होते उन हसाई। आप सब धनुष टूटने की आशा छोड़ करके चले जाए। शायद ब्रह्मा जी ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं हंसी का पात्र तो नहीं बनता, लेकिन अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। जब जनक जी ऐसी बात कहते हैं निराशापूर्ण, सब लोग सीता जी को देख करके उदास हो जाते हैं। मैया सुनैना जी परेशान हो गई, सभी सखियां परेशान हो गई, सारे मिथिला के स्त्री पुरुष परेशान हो गए ये सुन करके। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी जो है ना, हमारे लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ गया। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी उपस्थित हैं और राम जी की उपस्थिति में जनक जी कह रहे कि वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ जाता है। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हुए, राम जी की प्रतीक्षा भी नहीं किए, राम जी का आदेश भी लेना उचित नहीं समझा, एकदम क्रोध में आकर के उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के लक्ष्मण जी जनक जी को फटकारते हैं। रघुवंशी महचह को होई, तेहि समाज अस कहि न कोई, कही जनक जसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
रघुवंशी में से कोई भी व्यक्ति होता है तो समाज में ऐसा कोई कह नहीं सकता है, लेकिन आप तो बड़े विश्व प्रसिद्ध ज्ञानी हो, आप राम जी के सामने कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है। महाराज आप बड़े मूर्ख लगते हो। जनक जी को डांटते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप वही जनक जी हैं जो पहली बार देखने के बाद राम जी को कहा कि राम ब्रह्म है, ब्रह्म जो निगम नहीं थी कहीं गावा। और आज जब ब्रह्म उपस्थित है इस सभा में तो आप कह रहे हैं कि वीर विहीन में ही मैं जानी, तो आप उस समय झूठ बोले थे या अभी झूठ बोल रहे हो। डांटा जनक जी को। अगर राम जी ईश्वर है तो ईश्वर अभी उपस्थित है, फिर आप कैसे कह रहे कि कोई वीर नहीं है। और लक्ष्मण जी ने जब जनक जी को डांटा तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? सबसे अधिक खुश हुई सीता जी, राम जी और विश्वामित्र जी। तीन व्यक्ति बहुत खुश हो गए। विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी हैं और विश्वामित्र जी को पता है कि धनुष टूटने का समय कौन सा है, कब धनुष टूटेगा, उन्हें ज्ञान है इस बात का। तो लक्ष्मण जी जब बोले ना जनक जी को तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि जनक जी को डांट रहे हैं, विश्वामित्र जी इसलिए प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मण काल है, शेष है लक्ष्मण जी। काल काल समय को कहा जाता है। तो विश्वामित्र जी बड़ी खुश हो गए कि लक्ष्मण के रूप में धनुष टूटने का समय बोल रहा है, इसलिए बहुत प्रसन्न हो गए। और विश्वामित्र जी ने मन ही मन कहा बस प्रभु इसीलिए तो तुम्हें मांग कर लाया था लक्ष्मण। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के सहित राम जी को मांगे थे, अकेला राम जी को नहीं मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथ था। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण अगर नहीं रहेंगे साथ में तो राम जी कुछ नहीं कर पाएंगे। राम जी तो ईश्वर हैं और ब्रह्म का कोई प्रेमी नहीं होता है, ब्रह्म का कोई दुश्मन नहीं होता है, ब्रह्म के लिए तो सब लोग समान है। लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ में रहते हैं तब भगवान कुछ कर पाते हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी भगवान में रोष उत्पन्न करते, क्रोध जगाते हैं। सीता जी क्या करती हैं? तो सीता जी प्रेम जगाती हैं। और जब राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं ना तो समय पर राम जी को क्रोध भी आता है, समय पर राम जी को प्रेम भी आता है। इसलिए सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों राम जी के दाएं बाएं रहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा बस लक्ष्मण इसीलिए तो मैं तुझे मांग करके लाया था। राम जी तो चुपचाप बैठे रहते, लेकिन तुमने कम से कम बोल के बता तो दिया। बहुत खुश हो गए विश्वामित्र जी। धनुष टूटने का समय हो गया है। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से कहा बस लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी आकर के राम जी के बगल में बैठ गए। विश्वामित्र जी राम जी की ओर देखे और राम जी से कहा कि राम उठो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो और जनक जी के दुख को दूर करो। राम जी उठते हैं गुरु जी का आदेश सुन करके। जब अपने सिंहासन से राम जी उठे तो उठने के बाद राम जी पहले गुरु जी को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी। स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे होकर के गए धनुष के पास। राम जी जब धीरे धीरे चल के धनुष के पास जा रहे थे, सखियों ने देखा तो कहा भाई उनको बड़ा डर लग रहा है कि मुझसे धनुष कैसे टूटेगा, इसलिए डर के मारे धीरे धीरे जा रहे हैं। और स्वाभाविक है डरना, क्योंकि इस धनुष को तो रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर भी उस धनुष को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। और राम जी तो बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार है, छोटे बालक है, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे। इसलिए राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। उनको संदेह है कि मैं कैसे तोड़ूंगा, डर भी लग रहा है उन्हें। सखियां अनुमान कर रही। राम जी धीरे धीरे चल के धनुष के पास गए। जाकर के धनुष के पास खड़े हुए तो जितने सभा में लोग उपस्थित हैं सबों की ओर राम जी देखने लगते हैं। सबकी ओर राम जी एक एक करके देखने लगे। सबको देखने के बाद
सीता जी की ओर प्रभु देखते हैं, और जब सीता जी की ओर देखते हैं, सारी मिथिला की स्त्री पुरुष भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे, भगवान हम लोगों ने जितना आज तक पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, उन सभी सत्कर्मों के बदले में राम जी से धनुष तुड़वा दो। सीता जी की सखियां तो पहले से ही प्रार्थना कर रही है, जीवन भर का क्या, पूरे जन्म का आप पुण्य ले लो, भगवान से कह रही है, लेकिन राम जी से धनुष तुड़वा दो। मिथिला के लोग बड़े ईमानदार हैं महाराज, बड़े भोले। राम जी को प्राप्त करना चाहते, पर अपने लिए नहीं, सीता जी के लिए प्राप्त करना चाहते। बड़े भोले हैं, बड़े सीधे लोग हैं। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी से धनुष टूट जाए। राम जी धनुष के पास खड़े होकर के सबको देख रहे हैं। सीता जी को देखा तो सीता जी मन ही मन जितने भगवान हैं सभी भगवान से, सभी देवता से प्रार्थना कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन वो शंकर जी पार्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं, और जिस देवता की याद आती है उन्हीं से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु से ये धनुष टूट जाए। गणेश जी से प्रार्थना कर रही है कि हे गणेश जी, आप कृपा करें कि राम जी से धनुष टूट जाए। अंत में सीता जी सबके हृदय में बसने वाली मां परम्बा भगवती से प्रार्थना कर रही है कि मां, आप तो सबके हृदय में वास करती हो, तो आप राम जी से धनुष को तुड़वा दो। अंत में सीता जी धनुष से प्रार्थना कर रही है, अब वही सब चाप गति तोरी। अरे शिव जी के धनुष, अब मैं आपके शरण में हूं, राम जी से धनुष टूट जाए, राम जी से टूट जाए। शंकर जी का जो धनुष है ना, शिव जी ने उस धनुष को पहले ही बता दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में कि मानो ते ही बारे ते पुरारी ही पढ़ायो। उस धनुष को शंकर जी ने पहले ही बता दिया था कि देखो, मैं तो जनक जी के यहाँ इसे दे दूंगा, और जनक जी तुम्हें तोड़ने की प्रतिज्ञा रखेंगे कि जो तुझे तोड़ देगा उससे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो देखो, तुम ऐरे गरे नथु खरे को हाथे मत टूट जाना, किसी राजा के हाथ से मत टूटना, जब राम जी जाए तभी टूटना। तो धनुष भी समझ रहा है कि किसके हाथों से टूटना है, धनुष भी शांत तटस्थ है, राम जी की प्रतीक्षा धनुष भी कर रहा है। शिव जी का धनुष है, शिव जी राम जी के भक्त हैं, राम जी के प्रेमी हैं, तो शिव जी का धनुष भी राम जी से प्रेम करता है महाराज। धनुष भी राम जी की प्रतीक्षा में है। सीता जी को प्रभु देख रहे हैं, सीता जी मन ही मन अकुला लगी है, और राम जी ने देखा कि अगर थोड़ी देर के बाद यदि मैं धनुष तोड़ूंगा तो का बरसा जब खुशी सुखाने, समय फिरे फिरी का पछताने। इसलिए बहुत विलंब हो जाएगी, अगर धनुष टूटने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो सीता जी को जैसे राम जी ने देखा तो सोचा कि नहीं नहीं, धनुष तोड़ देना चाहिए। सीता जी को देखने के बाद राम जी धनुष की ओर देख रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु धनुष की ओर देख रहे हैं, धनुष तोड़ना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबा करके और 10 दिशाओं में सबको सावधान कर दिया कि राम जी धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आप सब सावधान हो जाओ। 12 कच्छप पृथ्वी शेष पाताल समुद्र सबको लक्ष्मण जी ने शांत कर दिया। सबको कहा कि अपने अपने स्थान पर बढ़िया से चाप करके खड़े हो जाओ, ताकि ये पृथ्वी डोले नहीं जब राम जी धनुष तोड़ेंगे तो। और राम जी धनुष की ओर देखते हैं, और धनुष को जैसे प्रभु ने हाथ लगाया तो धनुष
धनुष को जैसे प्रभु हाथ बढ़ाते हैं, धनुष उठाने के लिए धनुष अपने आप प्रभु के हाथों में चला आता है और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भयो भुवन ध्वनि घोर कठोरा। उसी समय राम जी धनुष को हाथ लगाते हैं और बिना कुछ किए वो धनुष अपने आप मध्य से टूट जाता है। राम जी को प्रयास नहीं करना पड़ा, धनुष ही प्रतीक्षा कर रहा, कब राम जी छुए और कब हम टूटे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया, लेकिन यहाँ मध्य धनु तोड़ने के बहुत सारे भाव हैं। राम जी सभा के बीचों बीच में खड़े हैं, सभा के बीच में धनुष रखा हुआ है और सभा के बीच में खड़े होकर के राम जी धनुष को तोड़े, इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष को बीच भाग से राम जी तोड़े, इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी न तो बच्चे हैं और ना ही बूढ़े हैं, राम जी युवक हैं, तो ये बीच की अवस्था होती है, युवा अवस्था जो बीच की अवस्था होती है, तो ये बीच की अवस्था वाले राम जी हैं। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उस समय तो एक शिव जी का धनुष था और उस शिव जी के धनुष के न टूटने से जनक और सुनैना रो रहे थे। जनक जी रो रहे कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, सुनैना जी रो रही हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप विचार करेंगे, आज क्या हमारे समाज में वो धनुष नहीं रखा हुआ है? आज भी हमारे समाज में वो धनुष है और आज भी इस धनुष के न टूटने से कितने माता पिता रो रहे हैं, कितनी कन्याएं रो रही हैं, कितनी सीताएं रो रही हैं। आज का धनुष जो है ना, दहेज का धनुष है। आज इस दहेज रूपी धनुष के न टूटने से पता नहीं कितने माता पिता रो रहे हैं। दहेज के अभाव में, पैसे के अभाव में सर्वगुण संपन्न कन्या अयोग्य वर को दे देना पड़ता है माता पिता को। आज भी दहेज का ये विशाल धनुष हमारे समाज में है, चुनौती है। आज बेटियों का विवाह करना माता पिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जैसे राम जी मध्य हैं और मध्य की अवस्था वाले हैं और उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ करके जनक जी के परिताप को दूर किया, वैसे आज हमारे समाज में जो युवक वर्ग है, जो मध्य वर्ग के हैं, न तो ये दहेज का धनुष बच्चे तोड़ सकते हैं और ना ही ये दहेज का धनुष बुजुर्ग तोड़ सकते हैं। ये दहेज का धनुष अगर कोई तोड़ सकता है तो वो मध्य वर्ग के लोग, युवा वर्ग ही तोड़ सकते हैं। और आज युवा वर्ग को ये विचार करना पड़ेगा कि इस दहेज के धनुष को हम कैसे तोड़ें, कैसे इसे समाप्त करें, ताकि हमारे समाज में जितने जनक और सुनैना परेशान है अपनी बेटियों के विवाह के लिए, उनके दुख को मिटाया जाए। उन युवकों को ये विचार करना पड़ेगा आगे आकर के इस दहेज रूपी धनुष को तोड़ने के लिए। एक मुझे पद याद आ रहा है, एक गीत है भोजपुरी में, रचनाकार तो मुझे पता नहीं कि कौन है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। दहेज के लिए एक कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह तो कर देता है, लेकिन विवाह में कन्या के पिता ने दहेज की जो बात स्वीकार की थी वर पक्ष से, वो कन्या का पिता उसको पूरा नहीं कर पाता है और दहेज की पूरी रकम न दे पाने के कारण कन्या का विवाह तो हो जाता है। लेकिन जब कन्या ससुराल जाती है तो दहेज के लिए उस कन्या को रोज टोका जाता है, रोज उसे परेशान किया जाता है। और जब माता पिता दहेज नहीं दे पाते हैं तो एक दिन उस कन्या को दहेज के लिए ससुराल में आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है।
तो वो कन्या का पिता जब सुनता है कि दहेज के लिए हमारी बेटी को जला दिया ससुराल वालों ने, तो वो पिता रो रहा है और कह रहा है कि बेटी, अगर पहले से मुझे पता होता कि दहेज की आग में तुम जला दी जाओगी तो मैं तुम्हारा विवाह नहीं करता, मैं कुंवारे ही तुझे रख लेता, लेकिन तेरा विवाह नहीं करता। वो कन्या का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। जंती जी जारल जैबू, जंती जी जारल जैबू, आगे में दहेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। जंती जी जारल जैबू, जंती जी जारल जैबू, जंती जी जारल जैबू, आग में दहेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। सहले तो होई बोलनिया बड़ाई विपतिया, सहले तू होई बोलनिया बड़ाई विपतिया। रोबती बितल होई दिनवा आरतिया, रोबते बितल होई दिनवा आरतिया। सहले तो होई बोलनिया बड़ाई विपतिया, सहले तू होई बोलनिया बड़ाई विपतिया। रोबती बितल होई दिनवा आरतिया, रोबते बितल होई दिनवा आरतिया। माई कह के कुहकल हकबो, कहे तू करो माई कह के कुहकल हकबो, माई कह के कुहकल हकबो, सपना सहेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। ससुरा में भेज के कही देती हो अपना नसीब। बेटी हो के काहे रू घर में गरीब थे, बेटी हो के काहे घर में गरीब का कही बेटी हो अपना नसीब थे, बेटी हो के काहे रू घर में गरीब थी, एक रानी जीवन रहे, एक रानी जीवन रहे, एक रानी जीवन रहे, राजा अंग्रेज के पाप नाल करती बेटी, ससुरा में भेज
करती बियाह नाही रखती कुमारी करती बियाह नाही रखती कुंवारी। करती बियाह मैं दुनिया का सारा ताना बाना सह देता, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह नहीं करता। वो पिता कह रहा है करती बियाह नाही रखती कुंवारी। करती बियाह रखती कुमारी सुनी लेती सही लेती लोग बन के गारी। सुन लेती सही लेती लगन जवानी एक पल ना अलगा करती, कल अलगा करती एक पल ना अलगा करती, एक पल ना अलगा करती। अपना करे जिसे पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी। सस्ती जे चारल जेबो रखती जे चारल जैबो आदि में दहेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती बेटी, पाप नाही करती बेटी, पाप नाही करती है। और इतनी बड़ी चुनौती है दहेज के धनुष का कि इसे चाहेंगे तो ही ये दहेज का धनुष टूट सकता। और कन्या के माता पिता जैसे जनक जी सुखे हुए धनुष टूटने पर, वैसे कन्या के